तो कौन है ऐसा? हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे, ये बताइए मुझे। सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। एक सवाल लास्ट सवाल। एक पत्रकार है, किताब का विमोचन है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि साल 2023 यानी कि इसी साल 10 महीने के बाद विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। और इन विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रणनीतियां बना रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी कमर कस चुकी है। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर सभी पार्टियों की अलग अलग रणनीतियां हैं। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया कि इस बार मध्य प्रदेश में जो सरकार बनेगी वह कांग्रेस की ही बनेगी। किस तरीके से एक वक्त कमलनाथ की सरकार वहां पर गिरती हुई नजर आई थी और वजह बताए गए थे राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया निशाने पर बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, जहां एक तरफ सिंधिया को लेकर मांग उठना शुरू हुई कि सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी खेमे से उन्हें आगे किया जाना चाहिए। लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा यह है कि शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर यह चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीतियां भी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली में जो हाई लेवल की बैठक हुई, उस हाई लेवल की बैठक में यही फैसले लिए गए कि यहां पर जो निशाना रहा है सिंधिया का, जो गढ़ है ग्वालियर और चंबल संभाग, उसके लिए अहम फैसले लिए गए हैं। और फिलहाल यहां पर देखा जाए तो सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, जब से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने यहां पर सिंधिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया। आइए आपको सुनाते हैं उनका बड़ा बयान कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैंने कहा था, मैं जब मुख्यमंत्री था, ये मुझे पुलिस वालों ने दिखाई थी। हाँ, तो बुलाए, पुलिस से पूछे, पुलिस के पास अभी भी होगी पुलिस। कौन से? मैंने तो 1-2 मिनट देखी, मैंने कहा इसको छोड़िए, इसमें मध्य प्रदेश की बदनामी होती है। तो आप पहले तो ये चेक करिए कि ये सही है गलत है, कि आज के दिन कोई भी किसी के चेहरे से सीडी बना सकता है। ये आज की टेक्नोलॉजी में कोई भी कुछ बना सकता है, आप पर इंक्वायरी करिए। और मैं नहीं चाहता कि ये बाहर जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मध्य प्रदेश बदनाम हो। मेरे लिए तो बहुत आसान था कि इसको ओपन कर दें, पर ये राजनीति मैं नहीं करता। पिछली बार सिंधिया था आपके पास, इस बार सिंधिया नहीं है, तो कौन है ऐसा? हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे, ये बताइए मुझे। सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। एक सवाल। जैसा कि आपने देखा जाना कि किस तरीके से कमलनाथ यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं सिंधिया के लिए कि वह तोप होते तो जाहिर सी बात है वह जीत भी हासिल करके दिखाते, आखिरकार वह हार क्यों गए। लेकिन सिंधिया ने भी यहाँ पर बदले में जवाब दे दिया कमलनाथ को। उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया कि तबादला उद्योग, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार माफिया राज। कमलनाथ जी, अच्छा है मैं आपकी इस तोप की परिभाषा में फिट नहीं हुआ। इस तरीके से यहाँ पर सिंधिया ने पलटवार कर दिया। लेकिन फिलहाल देखा जाए यहां पर अब सिंधिया और कमलनाथ के इन बयानों के बाद सियासी मायने निकलना शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में दोनों नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज है और ऐसे में यहां पर राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव से यह मामला जुड़ा हुआ है। बीजेपी बनाम कांग्रेस के अलावा अब कमलनाथ और सिंधिया यहां पर हो चुका है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद 2023 के चुनाव में बीजेपी के लिए पूरा जोर लगाएंगे और कमलनाथ अपनी सरकार गिराने के लिए सिंधिया को निशाना बनाएंगे। जानकारों का यह मानना है कि दोनों ही नेताओं के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, शीत युद्ध, अब लंबा चलने वाला है। दूसरी ही तरफ यहां पर अब देखा जाए 2023 में कुछ नेताओं की यहां पर सियासत दांव पर लगी हुई है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ। और यहां पर देखा जाए सिंधिया एक कड़ी बताए जाते हैं कि जिस पार्टी में वह रहते हैं उस पार्टी को जीत हासिल रहती है। वहीं यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के लिए यहां पर एक तरीके से देखा जाए अंचल के झंडा बरदार माने जाते हैं। सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे, ग्वालियर चंबल में यहां पर जीत हासिल करते रहे, खुद ही वह फैसले लेते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी में गए तो उनका रुतबा वही रहा। अब ग्वालियर चंबल के हर फैसले पर सिंधिया का दखल देना जरूरी माना जाता है।
कमलनाथ भी ग्वालियर चंबल पर विशेष फोकस बनाए हुए नगर निकाय चुनाव के लिए, साथ ही साथ यहां पर आने वाले समय में यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी से अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या यहां पर अब सिंधिया के लिए यहां पर अहम रणनीतियां जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बनती हुई नजर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हाई लेवल की बैठक करते हुए नजर आए हैं, उन हाई लेवल की बैठकों में आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ये देखना काफी ज्यादा आने वाले समय में दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि सिंधिया के लिए यहां पर इस वक्त कई फैसले लिए जा रहे हैं। यहां पर राय लेना चाहेंगे सबसे पहले क्रांति से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बैठक रखी थी, उस बैठक पर गौर किया जाए तो कांग्रेस ने यहां पर अपने प्रत्याशियों को आगे कर दिया है, जहां जहां पर कांग्रेस कमजोर रही है। लेकिन कमलनाथ और सिंधिया के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, आप उसे कैसे देखती हैं? देखिए, कांग्रेस के ऊपर जो हमेशा से देखा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा नरमी जो है वो सिंधिया के लिए बरत रहे कि सिंधिया जो है वो वापसी करेंगे। लेकिन अब देखिए कमलनाथ जो है वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़े तोप नहीं है, या फिर वो अगर इतने ही बड़े जो है महाराजा होते तो शायद आज जो है वो जीत दर्ज कर सकते थे। उन्होंने 2 बड़े बड़े चुनाव आखिरकार कैसे हार गए। तो देखिए, इतने बड़े बड़े मुद्दे अगर इस वक्त वो उठा रहे तो सीधे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं इसको देख करके कि कांग्रेस ने जो एक नरमी बरती थी सिंधिया को लेकर के इन दिनों, उनके बगावती तेवर के बाद भी वो नरमी कहीं ना कहीं उन्होंने वापस ले लिया है और एक बार फिर से कांग्रेस ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया है कि हम सिंधिया के खिलाफ में ही खड़े हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्रांति ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि सिंधिया को उनकी सिंधिया की अब उनको जरूरत ही नहीं है। कमलनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है सिंधिया की वापसी पर यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में स्वागत किया था, दावा ये किया जाने लगा कि कहीं ना कहीं सिंधिया यहाँ पर वापसी कर सकते हैं। आगे हम राय लेना चाहेंगे दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। सिंधिया और कमलनाथ के बीच अब यहाँ पर जो जंग देखने को मिल रही है, उस जंग पर अगर गौर किया जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से रणनीतियां बना रहे हैं, क्या इन रणनीतियों में वह पूरी तरीके से कामयाब होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया का गढ़ रहा है और उस गढ़ में उन्होंने हमेशा ही जीत बोली है। अब वही कांग्रेस के लिए फोकस बना हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का फोकस अब पूरी तरीके से देखा जाए ना सिर्फ मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल किसी पर नहीं, पूरे भारत देश की सभी सीटों पर नजरें हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता मिली है। 50 सालों का एक्सपीरियंस मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। सिंधिया जैसे कई नेताओं का सामना पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही सिंधिया पर एक बयान कमलनाथ का सामने आया, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज सिंधिया के बचाव में सामने आ गई। ये सबने देखा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कुछ बड़े स्तर पर यहां पर निशानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर आप सीधा पेड़ से फल तोड़कर खाओगे तो शायद उसमें ज्यादा यहां पर फायदा नहीं है। पहले आपको जड़ तक पहुंचना होगा, फिर उसके बाद आप पूरे पेड़ पर नजरें बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वही बात वट वृक्ष पौधा इन सबसे तुलना की जाती है, दिग्विजय कमलनाथ की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो इस तरीके से सियासी खेल 2023 के चुनाव को लेकर बदलने की पूरी कोशिश है। लेकिन कोशिश इस बात की भी रहेगी, पहले जो भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन बने सिंधिया, उनकी कमर को तोड़ा जाए। अगर सिंधिया पर निशाना साध कर सिंधिया को कमजोर कर दिया, यानी नींव को कमजोर कर दिया, तो शिवराज जो कि सीएम सिंधिया के समर्थन से बने, ये हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसा कि कमलनाथ ने कहा कि इतनी बड़ी तोप होते तो अभी जो हाल ही में चुनाव हुए तो वो जीत जाते। तो ये बात उन्होंने सच कही है कि अगर इतनी बड़ी तोप होते, अगर शिवराज इतनी बड़ी तोप है तो यहाँ पर 2018 का चुनाव वो अपने दम से जीत जाते। तो कमलनाथ ने ये सच्चाई बता दी। और कमलनाथ की सरकार में अगर देखा जाए तो सिर्फ 23 करीब विधायकों ने ही साथ छोड़ा है। अभी विधायकों की संख्या उनके पास मजबूत है, लेकिन गौर करने वाली बात रहेगी जिन विधायकों ने साथ छोड़ा, जिस क्षेत्र से वो आते थे, क्या वो कांग्रेस के गढ़ से थे? क्योंकि गढ़ होता है और कांग्रेस का होता है, बीजेपी का होता है, चाहे चेहरे कितने ही बदल दो, वो चेहरे बदलाव से मायने नहीं रखता। वो बात रखता है कि कांग्रेस जीत रही है हार रही है, चेहरे फिर से वो कोई ना कोई उतार देंगे। तो मुसीबत ये रहेगी, अभी तो मुसीबत बीजेपी के सामने भी आएगी। जी, यहाँ पर ये बात भी कही गई है कि जो बैठक हुई है हाल ही में बीजेपी की दिल्ली में, उस बैठक में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अहम फैसले लिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब कैबिनेट में भी यहाँ पर बड़े बदलाव होंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ यहाँ पर 2 नेताओं को लेकर भी यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं किसी एक को मध्य प्रदेश की सियासत में भेजा जा सकता है। क्या सिंधिया को ही वापस भेजा जाएगा? अगर भेजा भी जाता है तो वह कैसे अब यहाँ पर सामना करते हुए दिखाई देंगे? क्या वाकई में उनकी वजह से यहाँ पर जीत यहाँ पर बीजेपी बोलती हुई नजर आई? देखिए, बीजेपी कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि सिंधिया है। जैसा कि सरनेम की बात हम लगभग डिबेट और लाइव सेशन में कर ही देते हैं। सरनेम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है मेहनत कितना कर रहा है नेता। उसी मेहनत के आधार पर उनको पद दिए जाते हैं। और सिंधिया ने अगर मध्य प्रदेश में मेहनत की है तो उनको दोबारा वापसी कराने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर बीजेपी युवा सोच की तरफ जाती है तो वहां पर किसी और को भेजा जा सकता है और वो
आगे बढ़ भी जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं, पीएम मोदी अभी अपने उम्र के उस पड़ाव में कि अभी मेहनत कर ली तो बाद में बड़े आराम से 10-15 साल की राजनीति आराम से निकाल सकते हैं। जैसे गुजरात में उन्होंने युवा चेहरों की फौज उतारकर 10-15 साल के लिए और सिक्योर कर लिया भविष्य, वैसे ही मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। बड़ा दाव रहेगा, कांग्रेस कमजोर है, यानी लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मार सकते हैं, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। रही बात सिंधिया की, जैसा ही कमलनाथ ने निशाना साधा कि सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं, वैसे तो कोशिश ये रहती है भारतीय जनता पार्टी की कि सामने परिवारवाद ना हो या फिर कांग्रेसवाद ना हो, वो लड़वा देते हैं, भिड़वा देते हैं, उसका मजा लेते हैं, लेकिन जब बात आती है उस नेता पर आरोप प्रत्यारोप की तो उसको दूर भी कर देते हैं। उत्तर प्रदेश से अपर्णा यादव को दूर कर रखा है, ऐसे कई सारे नाम है। अगर हम महाराष्ट्र की तरफ जाए तो शिंदे को दूर कर रखा है, तो कैबिनेट में शिंदे को भी जगह मिलनी चाहिए। ऐसे तो तमाम बड़े मंत्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से सवाल चलते रहेंगे, लेकिन उम्र के हिसाब से, काम के हिसाब से पद बांटती रहेगी बीजेपी। जाहिर सी बात है, देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया के लिए बार बार कांग्रेस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वह गद्दार हैं। साल 2020 में उन्होंने जिस तरीके से माफ कीजिएगा, यहाँ पर जिस तरीके से उनके सुर बदलते हुए नजर आए और वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद से उनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और आज यहाँ पर देखा जाए तो सिंधिया एक ऐसी कड़ी बताई जा रही है कि बीजेपी यहाँ पर उन्हीं की वजह से जीत बोलती हुई नजर आ रही है। अगर उन्हीं की वजह से भी जीत बोल रही है बीजेपी, तो देखने दिलचस्प होने वाले हैं ये विधानसभा चुनाव जो महज 10 महीने के बाद होने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ की चुनौतियों का जवाब यहाँ पर कैसे देंगे सिंधिया। ये बेहद बड़ा और अहम सवाल बनता है। और कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के जो फैसले होंगे, क्या वाकई में उनके फैसले यहाँ पर रंग लाते हुए नजर आएंगे, ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।